हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थ फॉर्म। ये बीएससी सेमेस्टर 1 ऑफ मुंगेर यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू है, जिसमें क्या हम सीखने वाले हैं या याद करने वाले हैं। देखिए कि ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, पहले तो अर्थवॉर्म बिलोंग करता है एनेलिडा से, जैसे कि हमें पता है। तो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों तो पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब कैसा कि एक फ्रॉग अर्थवॉर्म ऐसे है, फ्रॉग सॉरी, एक अर्थवॉर्म ऐसे है और एक दूसरा अर्थवॉर्म ऐसे है, और ये दोनों कॉपुलेशन करते हैं। इस वाले अर्थवॉर्म का जो स्पर्म है वो इस वाले अर्थवॉर्म के पास जाता है, और इसका भी इसके पास जाता है स्पर्म। मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। मतलब देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, दोनों कुछ ना कुछ दे रहे हैं और ले रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और दूसरा रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन। इसके टेस्टिस जो होते हैं 2 पेयर होते हैं। एक पेयर होता है 10th सेगमेंट पे, एक पेयर होता है 11th सेगमेंट पे। सेकेंड पार्ट आता है सेमिनल वेसिकल, इसका 2 पेयर होता है। स्पर्म्स कैंस कम इनटू इट। मतलब कैसा है ना कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है कि सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म्स में जाता है सीमेन बनाने के लिए, बट इसमें क्या होता है, स्पर्म्स खुद ही सेमिनल वेसिकल्स में जा सकता है। आगे हम देख रहे हैं वासा डिफरेंशिया रन्स अप टू 80 सेगमेंट, 18th सेगमेंट तक ये रन करता है और बाद में जाकर के प्रोस्टैटिक डक्ट से जॉइंट हो जाता है। उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स में भी 2 पेयर होते हैं। एक पेयर 17th सेगमेंट पे होता है, दूसरा पेयर 19th सेगमेंट पे होता है, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल बॉडी वॉल पे। सिक्रीशन इसकी हेल्प करती है कॉपुलेशन ऑफ 2 वॉर्म्स। मतलब जो एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है उसकी हेल्प से 2 वॉर्म्स कॉपुलेशन कर पाते हैं। एग्जैक्ट फंक्शन सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट एंड एसेसरी ग्लैंड्स आर नॉट येट नॉन। क्या फंक्शन है इसके सिक्रीशन के, अभी तक एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। अभी तक जो हमने याद किया और पढ़ा वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आता है ओवरीज, ओविडक्ट एंड स्पर्माथिका, विच इज सेमिनल रिसेप्टेकल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी देखते हैं। ओवरी कैसा है, 1 पेयर है, स्मॉल है, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के बिलो ही वो प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, कंसिस्ट करते हैं वो, जो कि फ्यूज्ड प्रॉक्सिमली होते हैं या फिर फ्री डिस्टली होते हैं। अगर डिस्टल मतलब दूर, अगर दूर है तो फ्री होंगे, प्रॉक्सिमल मतलब पास, पास है तो फ्यूज्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि फ्यूज्ड प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो फॉर्म अ कॉम्पैक्ट बेसल पार्ट अनडिफ्रेंशिएटेड जर्मिनल सेल और ऊगोनिया, ये ही ऊगोनिया बनाते हैं, प्रॉक्सिमल वाले ऊगोनिया बनाते हैं, ठीक है, बेसल पार्ट। और जो फ्री डिस्टल है वो beaded in appearance to ova in different stages of development, ठीक है। दूर वाले हैं जो कि अपीयरेंस देते हैं ओवा का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। ओविडक्ट जो होता है वो शॉर्ट ट्यूब होता है जो कि सिलिएटेड होता है, जिसकी सीलिया हेल्प करती है टू मूव, ठीक है। अब ये शॉर्ट तो है और कैसी है, इसकी सीलिया जो है हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, मूव के लिए, मूवमेंट के लिए। फिर आता है हमारे पास सेमिनल रिसेप्टिकल्स या फिर स्पर्माथिका। स्पर्माथिका ना 4 पेयर होते हैं, एक 6th सेगमेंट पे, 7th सेगमेंट पे, 8th एंड 9th सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, मेड अप ऑफ पियर शेप पाउच और एम्प्यूला। मतलब एम्प्यूला शेप के होंगे, पियर शेप्ड होंगे या फिर पाउच होंगे, ठीक है। The duct of spermatheca open to the outside by spermatical pores. Duct जो होता है spermatheca का वो ओपन होता है outside spermatical pores द्वारा, ठीक है। Store house of mature spermatozoa received from another earthworm during copulation and required for fertilization। मतलब
जो सेमिनल रिसेप्टिकल्स या स्पर्माथिका है वो स्टोर करके रखता है जो भी दूसरे अर्थवॉर्म से उसने कॉपुलेशन के वक्त स्पर्मेटोजोआ लेके रखा था, और उसको अगर रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन की तो वो रिक्वायर कर देता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये मैंने बताना भूला। देखिए हमने ये देखा था कि हर्माफ्रोडाइट होती है और ये क्रॉस पॉलिनेशन करती है। ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करती है? ये क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए करती है क्योंकि जो ओवा और स्पर्म है वो दोनों एक टाइम पे नहीं बनते उसकी बॉडी में। दैट्स वाई, दैट इज़ द रीज़न। आई होप आप सभी को ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म अच्छे से समझ में आया हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मैं भी आप सभी की एक दोस्त ही हूँ तो हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो शेयर करें। थैंक्स।